जय ज्ञानदेव। मैं ज्ञान कुंजासन ग्राम करोदिया पोस्ट शिकायतगंज तहसील चकिया जिला चंदौली ज्ञान कुंजासन से मैं बोल रहा हूँ। आज का विषय है चेतना पर। चेतना किस कई प्रकार की होती है। देखिए, पहला तो चेतन, दूसरा अचेतन, तीसरा अधिचेतन। मनुष्य चेतन में तो सभी लोग रह रहे हैं, सही पशु पक्षी प्राणी जितने धरातल पर के हैं सब लोग चेतन में हैं। सब लोग चेतन में हैं, लेकिन अपनों को नहीं समझ पाते हैं। चेतना है लेकिन पूर्ण रूप से अपने आप की जानकारी नहीं है। एक उससे बड़ा अविचेतन। अविचेतन का मतलब है कि उस चेतन से ऊंचे उठना। अविचेतन में विचार जब स्वच्छ होगा, भाव आपका स्वच्छ होगा, सत्य के मार्ग पर चलेंगे, हर जगह से पवित्रता आ जाती है। तो अधिचेतन में एक ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है जिसका सहयोग आपको मिलने लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमेशा स्वच्छ रहेंगे तो अविचेतन हमेशा आपका साथ देगा। जो सोचेंगे, जो चाहेंगे अच्छा विचार से, वो कार्य आपका पूरा होगा, क्योंकि इसमें शुद्धता की जरूरत है। एक होता है शुद्ध होने के बाद अधिचेतन। अधिचेतन का मतलब अति बने बड़ा, बहुत बड़ा, विराट। वो समाधि की अवस्था है। जब ध्यान में प्रवेश करेंगे तो विषयों से ऊंचे उठेंगे तो आपकी अवस्था अधिचेतन में प्रवेश करेगी, हृदय में। जिस अधिचेतन को आप साक्षी भाव में देख रहे हैं, साक्षी भाव सबसे ऊंचा चीज है, जो कि साक्षी भाव सबको देखता है, सबको जानता है। साक्षी का मतलब होता है देखना, दृष्टा। जो कुछ हो रहा है सब देख रहा है। जो मन कर रहा है साक्षी देख रहा है। जो घटनाएं घट रही है सब साक्षी देख रहा है। तो जैसे मन तल, बुद्धि तल, आत्मा तल, प्रमाण तल, ये 4 तल होता है। तो हर तलों पर जो घटनाएं हुआ करती हैं साक्षी देखता है, सब देखता है। मन में क्या घट रहा है, बुद्धि से क्या हो रहा है, वो भी देख रहा है। आत्मा में क्या उठ रहा है, संकल्प विकल्प, वो भी देख रहा है। ब्रह्मांड में जब आप विलीन हो रहे हैं विषयों से ऊंचे उठकर, विचारों से ऊंचे उठ करके, तो भी वो साक्षी देख रहा है। वही एक साक्षी दृष्टा ज्ञानवत है। उसमें सर्वदा ज्ञान रहता है। उसमें ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसमें है। आप जिस दिन उसको समझ जाएंगे, ध्यान में हो जाएंगे, तो वो साक्षी और समाधि दोनों एक हो जाता है। एक होने के बाद साक्षात्कार होगा। आप सब सत्य को जानेंगे। जो कुछ भी बातें, घटनाएं घटने से पहले आपको अनुभव होने लगेगा, ये होने लगता है, ये होने वाला है। क्योंकि विचार स्वच्छ पवित्र हो जाता है। कैसे? उसमें लहरें समाप्त हो जाती है, वो सागर हो जाता है। जैसे समुद्र में लहरें हैं, लहरें चलती हैं, नीचे सागर है, स्थिर है। आप स्थिर हो जाएंगे। मन एक लहर के समान चल रहा है। जब तक लहरें चलेगी तब तक नहीं समझ पाएंगे, नहीं दिखाई देगा, नहीं अनुभव होगा। जब सब मन विचार समाप्त होगा, लहरें समाप्त होगी, जब अंदर सागर जैसा स्थिर हो जाएंगे, तब हर चीज़ महसूस होने लगेगा। वास्तव में जो चाहेंगे, जो सोचेंगे, जो ब्रह्मांड से मांगेंगे, वो सब मिलेगा। क्योंकि ब्रह्मांड का ताल्लुकात आपसे है, आपसे मिला हुआ है। लेकिन जब तक शांत नहीं होंगे तब तक ब्रह्मांड आपका साथ नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा। कैसे? जैसे
पानी में कंपन है, जल में कंपन है, चेहरा दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी प्रकार जब तक विचारों में खुराफात है, मन की दौड़ है, मन की चंचलता है, मन में बहुत सी कमियां हैं, तब तक वो ब्रह्मांड आपका साथ नहीं देगा। चूँकि ये परमात्मा रूपी है ना, इसलिए आप जब तक स्वच्छ और पवित्र नहीं रहेंगे, विचारों को ऊंचे उठा करके भावों में नहीं रहेंगे, जब तक भाव आपका सुंदर जागृत नहीं होगा, तब तक आप कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमको करना क्या है कि हमेशा ध्यान करके, साधना करके विचारों को पवित्र करना है, मन के लहरों को रोकना है। और मन के विचारों और लहरों को रोकने का तरीका ध्यान। जब तक एकाग्र नहीं होंगे, सांस पर ध्यान जैसे लगा दिए, आप सांस के माध्यम से अंदर प्रवेश किए कुंभक में, कुंभक के भाव से पूरे फुल सांस को खींचे, फेफड़े को फुलाए, रोक लिए, देखिए वहाँ पर मन चलना बंद हो जाता है। धीरे धीरे उसी प्रकार आप कुंभक क्रिया करके ध्यान करेंगे तो सत्य का अनुभव होगा। तब समझेंगे कि वास्तव में हम कौन हैं, क्या है, ब्रह्मांड क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, परमात्मा कहाँ है। शांति में ही परमात्मा बसा हुआ है। परम धाम आपके ही अंदर है और धाम कहीं बाहर नहीं है। बाहर जाएंगे तो मन तल की यात्रा हो रही है, मन का दर्शन हो रहा है, आँखों से देख रहे हैं। आँख ही आहार जो ले रहे, यही बंधन का कारण है। बंधन का कारण मुख्य रूप से आँखों से आहार लेना। जब आँख बंद करेंगे, विचार वापस होगा, तब संसार का आहार बंद होगा तो स्वयं का आहार महसूस होने लगेगा, मिलने लगेगा। यही आनंदमय जीवन है। इसी को समझना है कि शासन में आकर ध्यान करना है, ध्यान साधना करके सत्य को जानना है। जय ज्ञान।